नई उम्र की कलियों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। तो होता क्या है साहब, जब रईसचंद्र ने अपना सब कुछ राजपाट दान कर दिया विश्वामित्र को, लेकिन दक्षिणा के लिए चांडाल के यहाँ चाकरी करना चालू कर दिया। अपने आप को बेच के चांडाल के यहाँ चाकरी करना चालू कर दिया। अब उधर क्या है कि वो तारामती उनकी पत्नी को भी बिकना पड़ा पैसे कम होने के कारण, तो वो भी दूसरे की चाकरी में लगी। और फूल वूल तोड़ने का ये सब और घर का काम करने का काम करने लगी। लेकिन होता क्या है कि एक दिन उनका लड़का राहुल जब फूल तोड़ने के लिए गया तो उसको सांप ने डस लिया। अब सांप के डसने के कारण जब वो तारामती अपने बच्चे के शव को लेकर श्मशान घाट में गई तो हरिश्चंद्र ने साफ मना कर दिया जलाने से। जलाना मना है। क्यों? क्योंकि मूल्य चुकाना पड़ा। तो लेकिन उसके बाद तो मूल्य था नहीं, है ना। ये ईमानदारी की हद देखिए। लेकिन अब इधर क्या है कि मोदी जी का तो बिल्कुल उल्टा है। यहाँ न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देकर 2014 में पीएम बने हैं। वहीं अरुण जेटली से मिलकर चंदा लेने का एक अलग ही तरीका अपनाया, और जिससे सारे आम बगैर किसी को दिखाए काला सफ़ेद पैसा लेने का एक नया तरीका निकाला है। बल्कि कोई न दे चंदा तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि की धौंस दपट है। कैसी धौंस दपट? जैसे दाऊद इब्राहिम फिरौती के लिए करता था, उसी तरीके से अपना तरीका ईजाद किया। यहाँ फूल नहीं, आप ये देखिए, अपने लिए तो फूल है, फूल यानी फ्लावर, अपने लिए फूल और चंद पकड़ी दूसरे के दामन पर भी परस दी। क्यों? ताकि यदि इनकी काली दाल पकड़ी जाए तो ये दूसरों की दाल में भी काले दाग दिखा सके। लेकिन आज जब सीजीआई के फैसले के से इलेक्ट्रल बॉन्ड का सारा कच्चा चिट्ठा बाहर आया तो साफ नजर आ गया कि मोदी जी ने 10 साल से चंदे रूपी धंधे के भ्रष्टाचार का नग्न नर्तन इस देश के सबसे बड़े विश्व गुरु के प्रचार के पोस्टर के पीछे पोस्टर को आगे लगाकर उसके पीछे सबसे बड़े प्रजातंत्र की ईमानदारी के परखचे उड़ा दिए हैं। तो यहाँ आज मोदी जी लाख कहे हैं कि हमने तो 1000 लिया तो 1 रुपया विपक्ष ने भी तो बेईमानी का लिया। तो प्रश्न उठता है कि आपने ऐसी प्रक्रिया बनाई क्यों है? और यदि आज तारीख में आज 140 करोड़ जनता के सामने एक ईमानदार राजा नियुक्त न हो पाएगा, उसको जनता नहीं नियुक्त कर पाएगी है, तो आज देश न्याय के लिए किसके पास जाएगा? लेकिन भला हो हैं, आज तो देश के पास एक ही गर्व की बात रह गई है कि जो बात वो क्या है कि उसके पास सीजीआई चंद्रचूड़ है, जो ऐसा जज लेकिन जिसकी ईमानदारी पर शक नहीं किया। लेकिन इतना सब देखने के बाद अब जज साहब से निवेदन यही है कि इतना सब देखने के बाद मोदी जैसे सीजीआई जी को पीएम के पद से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए हैं। ये क्योंकि इतनी बातें उजागर होने पर भी इनकी बेशर्मी की खाल इतनी मोटी है कि इन्होंने अपनी सत्ता पाने के लिए आनन फानन में 2 चुनाव आयुक्तों को तुरंत नियुक्त कर लिया, जबकि इसी के बारे में आज की तारीख में सीजीआई की सुनवाई करना था। कुछ भी हो, अब दुनिया में भारत की कुछ लाज तो रखना ही पड़ेगी। तो सीजीआई जी को चाहिए कि वर्तमान सरकार के गलत फैसलों को बदलते हुए और इन पीएम महोदय और इनकी सरकार को तुरंत बर्खास्त कर दे, और न केवल बर्खास्त करे बल्कि पीएम को मतलब मोदी जी को अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य करार कर दे। तो ये तुरंत होना चाहिए, क्योंकि ये बेईमानी की पराकाष्ठा हो गई। ये दुनिया देख रही है, हमारा नाम बदना, हम देश के यानी परखच इज्जत के जो बड़ी बड़ी बातें करके दुनिया में नाम किया था वो खत्म हो गया है।